हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन जी? अरे आप कौन बोल रहे हैं भाई? मैं तो मोहम्मद सद्दाम हुसैन बोल रहा हूँ जी। जी सद्दाम भाई बताइए। और जी आप कैसे हो? खैरियत से हो? हाँ भाई अल्हम्दुलिल्लाह। जी मैं थोड़ा मसले के बारे में पूछना है। आप मौलवी हैं या हाफिज हैं? दोनों नहीं हूँ। अच्छा, अभी आप सो रहे हो क्या? नहीं भाई तबीयत नहीं ठीक है। अच्छा, तो जी मैं बताइए। मसले के बारे में ये पूछना है कि मैं आपके ग्रुप के अंदर जुड़ा हुआ हूँ, ठीक है जी। उसमें हाँ आप बोलते कुछ रहिए। लोगों को जवाब दे रहे हो, कुछ आप लोगों को जवाब दे रहे हो। कुछ ऐसे है कि मैं देवबंदी हूँ भाई, हम्म। तो मैं देवबंदी फिरके से ताल्लुक रखता हूँ। मैं पहले भी मोहल्ला से बात करने की कोशिश की है, लेकिन वो किसी मोहल्ला से बात नहीं हुई। हम अहले हदीस उलमा है, हम्म। तो मुझे आपका किसी ने नंबर दिया है जी। हम्म। तो मैं भी ऐसे है ना, मैं अहले हदीस होना चाहता हूँ। पहली बात तो ये है। हम्म। दूसरी बात ये है कि मुझे कुछ थोड़ा थोड़ा मसले के बारे में बताएंगे तो अच्छा होगा। थोड़ा मसले पूछना है जी। भाई मसले देखिए, मसले बताना आलिम दीन का काम है, मुफ्तियान का काम है। अब हम लोग तो भाई आपसे उम्र में छोटे, हम लोग को कुछ नहीं आता जाता। हम लोग तो जो सीखते हैं वो बात लोगों को भाई उनको बता देते हैं। आप बस समझ रहे हैं। आप अपना नहीं मसला जी आप बताइए। आप अपना मसला बताइए, अगर हमको मालूम होगा तो इंशाल्लाह पक्का बताएंगे, छुपाएंगे नहीं। और नहीं मालूम होगा तो इंशाल्लाह फिर देखो जी बात, बाद में बता देंगे। देखो जी आप ऐसी बात है ना, हमने आपकी रिकॉर्डिंग वगैरह सुनी। आप देखे, सुनने में, देखने में, बोलने में आप ऐसे लग रहे हो जैसे कुछ ना कुछ तो आपको पता ही होगा। ऐसी बात नहीं है जी। हाँ वही मैं पूछ रहा हूँ, मेरे मुझे कुछ देखिए। ज्यादा नहीं है जी, क्योंकि क्योंकि मैं दो बंदी में फिरके में हूँ, तो इसलिए मैंने ना जी तो कोई ऐसी मतलब पूछना तो नहीं चाहता था, लेकिन मैं अब अहले हदीस फिरके में होना चाह रहा हूँ, इसलिए मैं जी पूछना चाहता हूँ। नहीं, अहले हदीस में मैं आना ये चाह पूछना रहे चाहता भाई, हूँ। पहली चीज तो आपको कुछ बता दे। अहले हदीस में आना जाना ये सब कुछ नहीं है। अगर आप भाई कुरान और सही हदीस को अमले सहाबा के हिसाब से फॉलो करने की कोशिश करेंगे, ऑटोमेटिक आप अहले हदीस हो जाएंगे। उसके लिए आपको कोई मतलब वो कलमा नहीं पढ़ना है दोबारा। आप बस समझ रहे हैं, दोबारा ईमान नहीं कबूल अच्छा करना है। अहले हदीस क्या है? अहले हदीस तो क्वालिटी है ना, ये कोई फिरका नहीं है। आप समझ रहे हैं? ये अच्छा। क्वालिटी है, जो लोग जी जी। कुरान और सुन्नत को मानते हैं उनको अहले हदीस कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में। तो एक वो उनकी पहचान है बस। इसमें आपको नहीं जी, अभी मैं तो हरम शरीफ के हम्म, अंदर हूँ। हरम शरीफ के अंदर काम कर रहा हूँ। थोड़ा ऐसे ना, राजस्थान का रहने वाला हूँ। अच्छा अच्छा, क्या पाकिस्तान? नहीं, राजस्थान, राजस्थान, इंडिया, अच्छा राजस्थान। राजस्थान, अच्छा राजस्थान। जी जी बताइए भाई, मसला बताइए। जी अगर जी। मालूम होगा तो इंशाल्लाह बता देंगे अल्लाह की मदद से। नहीं मालूम होगा तो भाई माफी जी चाहते हैं। इंशाल्लाह जी। ये है कि मेरी शादी हुई हुई है जी। हम्म। तो मेरी शादी एक बरेलवी बरेलवी मसलक में हुई है, जो क्योंकि हमारे रिश्तेदार वगैरह हैं जी। हम्म। आप पहले बात सुनो गौर से जी। हम्म। तो मेरे जो ससुर हैं वो एकदम पेवर बरेलवी हैं। जो मेरे एक साला जी हैं वो हम्म। भी बरेलवी हैं, क्योंकि वो मौलवी है। हम्म। शादी एक बरेलवी मसलक में हुई है, जो इधर अजमेर जाते हैं, जो मरहट शरीफ वगैरह जो बाबे के दरगाहों में जाते हैं जी। हम्म। मुझे उससे कुछ लेना देना नहीं है। तो हम्म। उसकी उसकी वजह ये है कि जो मेरे ससुर जी हैं वो तो साथ जाते जाते हैं, लेकिन साथ में मेरी बीवी को भी लेके जाते हैं। मैंने जी ऐसे ना मना करने की बहुत कोशिश की है, तो हम्म। वो कहते हैं नहीं, हमारी बेटी जाएगी, हमारे साथ जाएगी। जो मेरा ससुर है वो भी ये कहता है, जो मेरा मेरा जो साला जी है वो भी ये बात कहता है। हमने कहा कोई बात नहीं, क्योंकि मैं फिर एक दो बार मैं भी उनके साथ गया हूँ। जाने से तो हम्म। मैंने मना नहीं किया है जी। मैंने कहा हम्म। कोई बात नहीं, जाना कोई बात नहीं, कोई ऐसी बात नहीं है। तो वहाँ पे जाकर जी जो जो बाबे की जो कब्र होती है ना जी, उस हम्म। पे जाकर जी 5-5 मिनट 10-10 मिनट उसके आगे सजदा करने, ऐसे सजदा कर रहे हैं जैसे नमाज पढ़ते हैं ना, ऐसे उसके सामने सजदा करते हैं जी। तो हम्म। मैंने उन मेरी बीवी को कहा है कि भाई देखो, ये हमारे लिए हराम है, ये तो सबके लिए भी हराम है जी। जो हम्म। किसी मतलब का हो उसी के लिए भी हराम है।
जैसे मैंने हमारे मोहल्ला से देवबंदी मोहल्ला है, उनसे मैंने पूछा है तो उन्होंने कहा भाई ये हराम है। तो मैंने जी बहुत कोशिश की है, उसकी वजह से जी थोड़ी ना, जैसे नमाज वगैरह पढ़ते हैं तो मैं उसको कहता हूँ भाई अगर तुमको नमाज नहीं आती तो मैं साथ में पढ़ाऊंगा नमाज, आपको नमाज पढ़ाऊंगा, लेकिन ये काम मत करो। कि वो मानते नहीं है। अब इसमें थोड़ा बताओ, जैसे हम अब मैं घर में उनके घर में जाता हूँ, अब खाना वगैरह पकता है, जैसे कोई जैसे बिरयानी वगैरह या घर में पकता ही है, जैसे खीर वगैरह बनती है जी, तो उसमें जी वो लगाते हैं फातिया वगैरह। जो हमारे जो ससुर है उसके घर में एक कमरा बना हुआ छोटा सा, उसमें जो हिंदू लोग दिवाली में वो दीवी नहीं बनाते, दीवी रखते हैं जो तेल डाल के। हाँ हाँ, दिया दिया कि वो, हाँ दिया जी, वो रखा हुआ है घर में, एक गल्ला भी रखा हुआ पैसों वाला। तो वो जो भी जैसे जो भी काम करते हैं उसमें पैसे डालते हैं, कहते हैं ये बाबे के नाम के। पहले तो मैंने 2-3 बार मैंने भी डाला, क्योंकि नई नई शादी हुई थी तो मैंने डाला। मैंने इसलिए डाला क्योंकि मैंने कहा ये तुम बाबे का नाम से डालते रहो, मैंने कहा मैं ये अल्लाह के नाम से डाल रहा हूँ मैं। तो मैंने उसको जी ऐसी बात है क्योंकि फिर घर में अगर खाना बनेगा तो मुझे तो फिर बुलाएंगे, क्योंकि मैं उनका दामाद हूँ इसलिए। तो मैंने उनसे भी 2-3 बार कहा अगर फातिया वगैरह लगाना है, जो भी अगर बाबे का नाम का लगाना है, ऊपर वो फूक वगैरह लगाते हैं जी। तो मैंने कहा भाई मुझे पहले निकाल के दे दिया करो। तो मैंने पहले तो 1-1.5 महीना ऐसे हुआ मेरे साथ। मैंने उनसे फिर वो अड़ोस पड़ोस वाले जो लोग हैं वो भी बरेली हैं, वो ही सब पूरे बरेली हैं। तो उन्होंने मेरे ससुर जी को कहा कि ये कैसी है, ये कैसा है जो तुम्हारा दामाद पहले खाना खा जाता है बाद में हम लोग खाते हैं। हमने कहा भाई मेरा फातिया वाला खाना नहीं चलेगा, हम तो फातिया वगैरह नहीं खाते हैं, जो आप अब आप आपकी मर्जी है। उसके बाद जी मेरे ससुर ने मुझे घर से रोक दिया है, मुझे कहा भाई तुम मत आया करो इधर। तो मैंने मेरी बीवी को कहा है भाई तुम भी मत जाओ, अगर मुझे रोक रहे हैं तो तुम भी मत जाओ। क्योंकि ये मसला जी मैंने बहुत उलमा से पूछा है, हमारे देवबंदी से भी पूछा है, उन्होंने भी बस ऐसे वैसे करके टाल दिया है। तो मैंने बीवी को रोका है जी, तो मेरी बीवी मान रही है। मेरी बीवी का मैं तो माँ बाप के पास जाऊंगी। हमने कहा कोई बात नहीं, अगर माँ बाप के पास जाओगे कोई बात नहीं, लेकिन ये जो खाना वगैरह जो आप बाबे का नाम का खाते हैं ये तो बहुत गलत बात है ना जी। मौलाना जगदीश अंसारी साहब की तकरीरों में सुना है, क्योंकि मैं उनकी तकरीरें ज्यादा सुनता हूँ जी। इसीलिए अगर आपको मसला वगैरह पता है तो मुझे बता दीजिए, नहीं पता तो जी कोई बात नहीं। नहीं तो उसमें दिक्कत क्या है? दिक्कत तो ये कि अगर वो दरगाह पे जाती है, जैसे वो कब्र वगैरह में जाती है, तो उसमें सजदा करना ये जायज नहीं है ना। ये तो आप चलिए भाई, हमने आपकी पूरी बात सुनी, ठीक है। अब देखिए आपका जो मसला है वो बिल्कुल टेढ़ा मसला है, ठीक है। इसमें जो 4 पॉइंट है वो 4 पॉइंट है मेन आपके, ठीक। पहली चीज तो आपने शादी से पहले भाई अपनी बीवी में मतलब भाई उसका ईमान उसकी दीनदारी आपने देखी नहीं, ठीक। अब आप भाई पछता रहे हैं, अब आप पछता रहे हैं, ठीक। दूसरी चीज ये कि पछताना उस वक्त पछताना नहीं हुआ मुझे, क्योंकि मैंने कहा यार सब कुछ सही हो जाएगा इंशाल्लाह, क्योंकि मैं जो भी फिरके से मैं ताल्लुक रखता था जी। उन्होंने कहा उधर जाना कुछ मुश्किल नहीं है, कुछ कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। जब मैंने खुद अपनी आंखों से देखा तो फिर तो जी मेरे ऐसा ना गलत हो गया, फिर तो हम खुदा के सामने शरीक होने की बात कर रहे हैं ना। नहीं, बरेलियों से शादी कर सकते हैं, देवबंदियों से शादी कर सकते हैं, ऐसा कोई मसला नहीं है। सब लोग मुसलमान हैं, आप समझ रहे हैं। लेकिन बात ये है कि आपकी बीवी आपके इख्तियार में नहीं है, ठीक है भाई। हदीस में आता है कि शौहर की इताअत करना चाहिए, आप समझ रहे हैं। अल्लाह और अल्लाह के नबी के बाद अगर उसकी शादी हो गई तो शौहर की इताअत उसको करना है। अगर आप उससे कह रहे हैं कि अपने मायके मत जाओ तो उसको नहीं जाना चाहिए। हाँ, अब हालांकि औरत है, अब वो कह रही नहीं मेरे माँ बाप है हम जाएंगे मिलने, तो उनको आप समझाइए कि माँ बाप हैं लेकिन वो अल्लाह से बढ़ के नहीं है, अल्लाह के दीन से बढ़ के नहीं है। जब आखिरत होगी, कयामत आएगी, तो यही माँ बाप तुम्हारे तुमको एक भी नेकी नहीं देंगे, आप समझ रहे हैं भाई। वो हशर के मैदान में नफसी नफसी का आलम होगा, कोई किसी को अपनी एक भी नेकी नहीं देगा भाई। बाप अपने बच्चों को नहीं पहचानेगा, माँ अपने बच्चों से कहेगी नहीं जाओ मैं तुम्हें एक भी नेकी नहीं दूंगी। ये सब दुनिया में है, माँ बाप, हाँ मेरी वो लाल मेरी पीली मेरा वो जिगर का टुकड़ा, ये सब खाली दुनिया में। आखिरत में अल्लाह के सामने नफसी नफसी का बस मतलब वो हर आदमी सोचेगा कि हम कामयाब हो जाए, हमारी पकड़ ना हो जाए, ए अल्लाह हमको बचा ले, ए अल्लाह हमें माफ कर दे, किसी भी तरीके से हमको बस बेड़ा पार कर दे।
तो यहाँ पे ये अब असल में ये, अब आपने स्टार्टिंग में उनको दे दी छूट, अब स्टार्टिंग में आप उनके साथ गए दरगाह, ठीक, अब दरगाह गए तो आपने देखा कि भाई वो सजदा कर रहे हैं 5-5 मैं मिनट तो पे। नहीं जाना चाहता, लेकिन मेरा ससुर है ना, वो लेके गया, मुझे जान के लेके गया, मुझे कहा तुमको चलना पड़ेगा। हाँ हाँ, मैं इसलिए अब समझ आप सकता बात हूँ बात को शादी। नहीं टाल सकते। भाई क्यों नहीं डाल सकते मेरे भाई, अभी आपका ससुर कहेगा और एक एक जाम मार दिया जाए, आप बस समझ रहे अभी हो। तो समझ आ गई थी, पहले तो पता नहीं था ना। हाँ पहले नहीं पता था तो अल्लाह से माफी मांग। पहली चीज तो ऐसी जगह हमें जाना ही नहीं चाहिए जहाँ पे अल्लाह के दीन के साथ खेल हो रहा हो। अल्लाह के नबी कहते हैं कि अगर मेरी उम्मत में अगर अल्लाह के अलावा किसी और का सजदा अगर वो जायज होता तो बीवियों को हुक्म होता कि वो अपने शौहर का सजदा करें, लेकिन सजदा किसी का जायज नहीं, सजदा सिर्फ अल्लाह का है। अब वो चाहे ताजीम का सजदा हो, चाहे इबादत का सजदा हो, चाहे वो मतलब भाई कोई भी सजदा हो, आप समझ रहे, सजदा सिर्फ अल्लाह के लिए। और वहाँ मजारों पे जो मुर्दा बेचारा मरा हुआ है, अब वो नेक था बद था, अल्लाह बेहतर जानता है। उस पहली चीज तो उसके ऊपर सजदा करके फायदा क्या। और ये जो बरेलवी मसलक है, बरेलवी मसलक में तो खुद उतरा हुआ है कि कब्रों पे चादर चढ़ाना, ठीक है, मतलब वो जब तक एक चादर पूरी फट ना जाए, गल ना जाए, मिट्टी में मिल ना जाए, तब तक उसके ऊपर दूसरी चादरें ना डालो। कबर के ऊपर एग्जैक्ट अगरबत्ती ना जलाओ, कबर के ऊपर सजदा ना करो। औरतों का कब्रों पे मजारों पे जाना भाई ये हराम है, मना है। तो उनसे कहिए कि अगर आप बरेलवी हैं, वाकई आशिक नबी हैं, ठीक है, नबी के आशिक हैं, तो आशिक रसूल का कम से कम फर्ज तो अदा कीजिए। अल्लाह के रसूल कह रहे हैं अल्लाह के अलावा किसी का सजदा नहीं है। वो पीर बाबा है, ठीक है, उनके लिए दुआ करो, अल्लाह से उनके लिए भाई वो मफरत की दुआ करो, नेमत की दुआ करो, लेकिन उनको सजदा मत करो। आप बस समझ रहे हो। और बीवी, भाई बीवी के ताल्लुक से आता है कि अल्लाह के नबी की जो बीवी मतलब वो बेटी थी, ठीक है, फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा, वो अली रजी अल्लाह ताला अन्हु से बिना पूछे अपने वालिद के वहां आ जाती है अल्लाह के नबी के पास, ठीक। अल्लाह के नबी जैसे देखते हैं वो पूछते हैं अली कहाँ है, तो वो कहती है कि नहीं मैं अकेले आई हूँ। तो अल्लाह के नबी कहते हैं कि वापस जाओ, पहले अपने शौहर से पूछ के आओ, अगर वो तुमको कह रहा है आने के लिए तो आओ, वरना वापस जाओ। तो ये हमारे अल्लाह के नबी हैं। अल्लाह के नबी कह रहे हैं शौहर की इताअत करो। शौहर अगर नहीं चाहता है यहाँ मत जाओ, दरगाह मत जाओ, फातिहा का खाना मत खाओ, तो मत खाओ। और कुरान की आयत है, ठीक है, सूर्य मायदा में है गालिबन, कि अल्लाह सुब्हानो तआला ने अल्लाह के अलावा किसी और का नाम लिया गया अगर खाना हो, अब उसमें बहुत सारी चीजें हैं, मतलब वो मुर्दार गोश्त हो, खून हो, ठीक, और अल्लाह के अलावा अगर जिस खाने पे किसी और का नाम लिया गया हो तो वो खाना हमारे लिए हराम है। अब फातिहा किसके नाम की हो रही है, फातिहा कभी मतलब वो पिराने पीर के नाम हो रही है, कभी जाफर सादिक के नाम की हो रही है, कभी मतलब भाई वो 11वीं की फातिहा हो रही है, कभी 13वीं की फातिहा हो रही है। और फातिहा पहली चीज तो करें क्यों, अल्लाह के नबी, भाई भाई हमारा तो सीधा दावा है, आशिक रसूल हो ना आप, तो अल्लाह के नबी कैसे खाना खाते थे। अल्लाह के नबी खाना खाने से पहले पढ़ते थे बिस्मिल्लाह, आप समझ रहे हो, तो हम बिस्मिल्लाह बोल के हम सुकून से खाना खा लेंगे। लेकिन अब आदमी कोई कहे कि नहीं वो बिस्मिल्लाह, अगर हमने फातिहा पढ़ ली तो क्या बुरा कर दिया। अब 4 दिन बाद लोग 100 साल बाद पैदा होंगे, कहेंगे अगर हमने खाना खाने से पहले सूर्य बकरा पढ़ ली तो क्या हो गया। उसके 100 साल बाद लोग पैदा होंगे कि नहीं हमने सूर्य आले आले इमरान पढ़ ली तो क्या दिक्कत हो गई। उसके बाद पैदा होंगे कि हमने सूर्य तौबा पूरी पढ़ ली, उसके बाद खाना खा रहे हैं तो क्या दिक्कत हो गई। उसके बाद फिर 500 साल बाद पैदा होंगे कि हम खाना खाने से पहले रोज एक पूरा कुरान पढ़ते हैं। तो धीरे धीरे करके ही तो बिदअत आती है। जब अल्लाह के नबी ने कह दिया खाना खाने से पहले बिस्मिल्लाह करो, और अगर खाना खाने से पहले भूल जाओ तो बीच में पढ़ लो बिस्मिल्लाह ही अव्वलु व आखिरहू, ये साबित है, बस हमको इतना करना है। अब फातिहा देना, फला करना, कुरान पढ़ना अच्छी बात है, आप अल्हम्दुलिल्लाह सुबह पढ़ो, रात पढ़ो, दिन पढ़ो, कहीं मतलब भाई वो सफर में पढ़ो, उसकी मनाही नहीं है, लेकिन उस तरह ना पढ़ो जिस तरह अल्लाह के नबी ने ना तो कभी पढ़ने की तालीम दी और ना कभी हमारे साहबा ने पढ़ा। आप समझ लो, कुरान का मनमाना इस्तेमाल भी नहीं करना है। हेलो, बस ये जो रोला है कि जो ये लोग कहते हैं ना आला हजरत, ये आला हजरत का पता नहीं क्या क्या रोला है, क्या चीज है, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आया।
नहीं ये आला, ज्यादा तो आला हजरत का नाम का कहते हैं, ये आला हजरत पता नहीं ये क्या चीज है, मुझे अरे तो समझ उनसे आप नहीं आ रहा है। पूछिए ना कि मेरे भाई आपके लिए अफजल कौन है, आप आशिक किसके हैं, आप आशिक आशिक अल्लाह के जी, मैं नबी आपसे के हैं या मसल के आला हजरत के हैं ये या मैंने इमाम अबू हनीफा के हैं, किसके आशिक हैं आप? आपका दावा मतलब वो नाम तो आप ले रहे हैं अल्लाह के नबी का और काम कर रहे हैं आला हजरत का, तो ये दोगलापन क्यों? अहले हदीस अल्हम्दुलिल्लाह तो इस ये जी पूरी मैंने दुनिया में इकलौता सवाल किया ऐसी आपसे जमात जी। है जो अल्लाह के नबी का नाम लेती है और अल्लाह के नबी की ही बात को लेती है, उसके अलावा किसी की नहीं। हाँ, उससे मिलती जुलती जो बात अगर कोई आलिम कह रहा है तो अल्हम्दुलिल्लाह मान लेंगे। अल्लाह के नबी से अगर कोई हट के बात कर रहा है, अपनी अकल दीन में खोस रहा है, तो भाई तुम अपने दीन पर हम अपने दीन पर है। अब सवाल ये पैदा होता है अब कि आपकी बीवी यही पहली तो चीज तो आपके कहे में नहीं है, ठीक है, आप अपनी बीवी को भाई कंट्रोल ठीक है कीजिए, जी। ठीक है, साफ साफ बताइए, देखिए उससे आप कहिए कि मतलब कुछ भी उसको प्यार से समझाइए कि हाँ बेबी जानू, और तुम क्या करती हो बताओ, यहाँ पे जाती हो सजदा करती हो, ये नहीं सही है भाई, हम चाहते हैं कि हम जन्नत में जाएं तो तुम भी मेरे साथ जन्नत में आओ, और बड़ा खतरनाक अजाब है, अल्लाह ताला चाहे तो सब कुछ माफ कर सकता है लेकिन शिर्क नहीं माफ करेगा, और तुम खुलेआम अल्लाह के अलावा बाबा के सामने सजदा कर रही हो, तुम्हारा क्या होगा? मैं तुम्हें दिलो जान से चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ तुम दुनिया में भी जन्नत में भी मेरे साथ रहो। तो उसको प्यार से समझाइए, प्यार से ना माने तो हल्की मार से समझाइए, लेकिन हल्की मार कैसे होगी कि उसके चेहरे पे ना मारिए। आप समझ रहे हैं? देखिए मार का भी तरीका हमारे अल्लाह हाँ के जी। नबी ने बता दिया है कि इतनी हल्की मार मारो कि उसको अपनी गलती का एहसास हो जाए, लेकिन चेहरे पे मत मारो, ठीक, उसको मतलब भाई वो उल्टी सीधी बात ना बोलो, ताना मत दो, गाली गलौज मत करो। अगर वो उसके बाद भी नहीं मान रही है तो फिर अपना बिस्तर अलग कर लो, ठीक, उससे नाराज हो जाओ, कह दो कि नहीं भैया अब तुमको जब अल्लाह की ही परवाह नहीं है, अल्लाह के दीन के तुमने मजाक बना रखा है, कुरान की आयतों को खेल बना दिया है, तो अब हम तुम्हारे साथ हम कैसे लेटे हैं, हम अपना अकेले सोएंगे, आप अपना बिस्तर अलग कर लो। अगर उसके बाद भी नहीं मानती है तो उसके हाथ का खाना मत खाओ, आप अपना होटल से ले आओ, क्योंकि बीवी सब कुछ बर्दाश्त कर सकती है लेकिन वो ये नहीं बर्दाश्त करेगी कि जो मेरा शौहर है वो मेरे साथ ना सो रहा है ना मेरे हाथ का खा रहा है। अपनी बातचीत पूरी बंद कर दो। उसके बावजूद अगर नहीं मान रही है, ठीक है, उसके बावजूद नहीं मान रही है, आपके लाख कोशिशों करने के बाद अगर वो नहीं मान रही है, तो ये तो शरई बुनियाद है, अगर आप चाहे तो अपनी बीवी को छोड़ भी सकते हैं। आप समझ मतलब मैं आपको राय नहीं दे रहा हूँ कि आप अपनी बीवी को छोड़ दो, अल्लाह न करे कभी ऐसा हो, लेकिन ये शरई बुनियाद है, अगर आप चाहे, आप समझ रहे हैं, अगर आप चाहें तो उसको आप छोड़ भी सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो अल्लाह के दीन के साथ मजाक कर रही है और अल्लाह ताला आपको भी पकड़ेगा कि वो तुम्हारी बीवी थी, तुम्हारे मातिया थी, तुमने उसको क्यों नहीं समझाया। आप क्या कहोगे कि नहीं अरे वो बीवी थी, वो माँ बाप के पास जाती थी तो अल्लाह हम कैसे रोक लेते। तो ये सब कुछ देखिए, आखिरत वाले दिन कोई कोई कुछ नहीं जवाब दे पाएगा। अभी दुनिया में जिंदा है, पता नहीं कितना जिंदा है, आज मौत आ जाए, कल मौत आ जाए, क्या हो जाए, उससे मतलब नहीं। उसको बहुत प्यार से इत्मीनान से समझाइए कि देखो तुम अपने माँ बाप के पास जाओ, उनको भी लेके आओ, आराम से साथ में खाओ उठो बैठो। और सबसे बेहतरीन जो कुरान की आयत है भाई वो सूर्य आले इमरान सूरा नंबर 3 आयत नंबर 64 है कि आओ उस बात की तरफ जो तुम में और हम में एक सी है। तो बरेलवियों के यहाँ भी क्या है भाई, वो भी कुरान को मानते हैं, वो भी अल्लाह के नबी को मानते हैं। अहले हदीस में क्या है, अहले हदीस भी कुरान को मानते हैं, अल्लाह के नबी की बात को मानते हैं। तो ये उनको जो सेम बात है उस पर लेके आओ, कह दो भाई जो आपके आला हजरत का तर्जुमा है आप उसको पढ़ो, उसमें भी लिखा हुआ है इय्याका नअब्दु व इय्याका नस्तईन, हम सिर्फ तेरी ही इबादत करते हैं और तुझसे ही मदद मांगते हैं। ये भाई ये हम तो नहीं कह रहे हैं, ये तो आपके आला हजरत कह रहे हैं ना कि हम तेरी ही इबादत करते हैं, तुझसे ही मदद मांगते हैं। तो बाबा के पास काहे को सर माथा टेकने का। आप समझ रहे हैं? दावत बहुत प्यार से दीजिए, ये समझ इत्मीनान रहे से हैं। दीजिए, ठीक है। और जो लोग अब देखिए, अब असल में ये है जो उनका माहौल होगा आपकी मतलब जो भाई वो ससुराल है, वहां पे पूरा माहौल हमको लग रहा है इसी टाइप का होगा, बरेलवी टाइप का, ठीक है। अच्छा बरेलवी लोग क्या है, बरेलवियों में जी एक सही अच्छा है। है। क्योंकि हमारे हम्म। मेरा गांव में ना जी बस या तो दो बंदी है तो या फिर बरेलवी है, क्योंकि पूरे बरेलवी है, जितने उसके खानदान पूरा बरेलवी है जी। अब उनको क्या समझाया जाए, कितना समझा ले, फिर भी वो उनको समझ में आ जाएगा, फिर भी वो उसी मसलक पे रहेंगे। अब कितनी जिरा करें उनसे जी,
यही नहीं तो मेरे भाई अल्लाह ताला ने आपको हमको दरोगा नहीं बना के भेजा है। मत छोड़ दीजिए उनको अल्लाह के ऊपर। आप देखिए, आप अगर अपनी बीवी जो आपके माथियत है, आप अगर उसको कंट्रोल मतलब भाई वो कर पा रहे हैं तो ठीक है, नहीं कर पा रहे तो फिर भाई अब आगे आपकी मर्जी। आप खुद समझदार हो कि ऐसी बीवी जो आपको भी जहन्नुम में भाई वो घसीट के ले जाए अपने साथ। ये जो भाई जो ये औरतें हैं यही अल्लाह के सामने कहेंगी कि अल्लाह मेरा शौहर तो सब कुछ जानता था, लेकिन उसने आज तक ना हमको कुरान से भाई खेल करने पे ना मारा, ना उसने डांटा, ना उसने हमसे नाराज हुआ, ना उसने हमारे हाथ का खाना छोड़ा, ना उसने हमसे बिस्तर अलग किया, उसने मेरे साथ कुछ नहीं किया। आप सब कुछ कर लीजिए, उसके बावजूद अगर वो नहीं मानती तो उसका हाल है, तो अल्लाह ताला उसका हिसाब लेगा। आप उससे बरी हो, ठीक है। अली रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि अल्लाह ताला जिसको इस दुनिया में ही जन्नत देने का इरादा कर लेता है, आप समझ रहे हैं, अल्लाह ताला जिसको जन्नत देने का इरादा कर लेता है उसको इस दुनिया में ही एक नेक बीवी दे देता है। तो आपकी बीवी तो नेक हुई नहीं, आप समझ रहे हैं, आपकी बीवी तो नेक हुई नहीं। हालांकि मैं आपकी बीवी को कुछ नहीं कह रहा हूँ, अल्लाह उनको हिदायत दे, उनको कामयाब करे, उनको शिर्क बिदअत और गुमराही से बचाए, आमीन आमीन आमीन। लेकिन प्रेजेंट टाइम पे तो वो मतलब इतने उसमें फंसी हुई है कि उसको निकालना बहुत जरूरी है और ये आपकी जिम्मेदारी है। अब आप उसको कैसे निकालते हैं, अब उनके दिमाग का भाई मयार क्या है, अब भाई वो आपको मालूम होगा कि हाँ उनको मतलब भाई कुरान मतलब भाई वो कुरान से समझाएंगे तो मानेंगी, या हदीस से समझाएंगी तो मानेंगी, या उनके मसलक से बताएंगी तो मानेंगी, या आप उनको आराम से प्यार से पट्टी पढ़ाएंगे तो मानेंगी, या उनको शॉपिंग करवाएंगे कि आओ बेबी तुम्हें आज भाई वो नया सूट दिलवा दे, लेकिन वादा करो कि अल्लाह के अलावा किसी और को सजदा नहीं करोगी। तुम जो कहोगे, तुम जितने महंगे कपड़े कहोगी, 1,000 2,000 5,000, हम 24 घंटा मेहनत करके तुम्हारे लिए कमाएंगे। तुम जो कहोगी ला के देंगे, तुम्हारा पूरा खर्चा पानी पूरा करेंगे, लेकिन अल्लाह के अलावा किसी और को सजदा मत करो। अगर इस टाइप से मान जाती है तो भी ठीक है। अब वो आपके ऊपर है कि आपकी बीवी का माइंड क्या है, मतलब क्या सोचती है। असल में जो माँ बाप होते हैं ना, माँ बाप क्या कहते हैं, आजकल की जो तालीम ये हो रही है माशरे में, हाँ हम बता रहे हैं, उनके जो माँ बाप है वो इस टाइप में है, उसके जो माँ बाप है वो इस टाइप में है कि बेटी जर्रा से भी तुम्हारा पति कुछ कहे, जर्रा सा भी, बस तुम वापस आ जाना छोड़ छाड़ के। अल्हम्दुलिल्लाह खाना बहुत है हमारे घर में, वो गुस्ताखे रसूल के पास क्या करोगी रह के, और वो जब तक रख रहा है रखो, वरना उसको छोड़ के आ जाना। हम जानते ये अधिकतर लोग असल में माँ बाप इसीलिए आजकल अपनी बेटियों को पढ़ा रहे हैं और लिखा रहे हैं, वो तालीम के लिए नहीं कर रहे हैं, वो इसलिए कर रहे हैं कि अरे कल को खुदा ना खास्ता उसका शौहर छोड़ दे तो कम से कम पढ़ी लिखी है तो कमा लेगी खा लेगी। तो जब उनकी नियति ऐसी है तो उसमें बरकत कहाँ से होगी, आप समझ रहे हैं। माँ बाप को चाहिए कि जाओ बेटी, मैंने तुमको उसके अल्लाह ताला ने तुम्हारा जोड़ा बना के भेजा था, हमारे जरिए भाई हमने उसके साथ तुम्हारी शादी करवा दी, अब तुम उसके निकाह में हो, अब जैसा वो कहे वैसा करो। तो ये माँ बाप को तालीम देना चाहिए, लेकिन माँ बाप तो उल्टा है, जर्रा सा भी तुम्हारा शौहर क्यों भी करे बस तुम छोड़ छाड़ के आ जाना, बाकी हम देख लेंगे। बाकी पुलिस थाना, कोर्ट कचहरी, महिला थाना, और उसके लाठी अंदर करवा देंगे, तो उसको खर्चा दिलवाएंगे। तो ये सब मेरे भाई बहुत बिगाड़ आ गया है। हाँ ये बात सही है जी। मैंने भी मेरा जो साला जी है वो बोल भी है, मैंने उनसे कहा भाई तो तुम्हारी बहन को मैं थोड़े दिन के लिए, जैसे हमारे लोग इधर जमात में जाते हैं और औरतें वगैरह की अब जमात शुरू हो रही है, आपको तो पता ही है जी। तो मैंने कहा भाई 10 दिन जमात में चली जाए, कोई नमाज सीख ले या रोजा वगैरह, जैसे भी कलमा वगैरह, ऐसे आपकी बहन पड़ी हुई तो ही नहीं है, इससे ना थोड़े बड़े घर की होगी, इसलिए क्योंकि बड़ा घर है, बड़े घर की लड़की है, इसलिए वो पढ़ाई वगैरह नहीं की है, माँ बाप ने लाड़ प्यार से पाला है, उसको पढ़ाई वगैरह नहीं की। मैंने कहा ये 10-15 दिन जमात में जाएगी, थोड़ा नमाज वगैरह सीख लेगी। तो उसके भाई ने कहा ऐसा नहीं है, ऐसा करोगे तो हमारे घर पे छोड़ के आओ, जमात में नहीं जाने देंगे। क्योंकि जी वो मुझे ऐसे लगता है जैसे पूरी दुनिया में ज्यादा सबसे कट्टर बरेलवी हुई है। अरे भाई वो नहीं, ये हर घर का हाल है। अभी मैं आपको बता रहा हूँ, मैं अपने भाभी के यहाँ का केस बता रहा हूँ। उनके मोहल्ले में एक मतलब भाई वो बरेलवी थे, उन्होंने अपनी बेटी की शादी एक देवबंदी से कर दी। अब वो लड़का एकदम मतलब स्मार्ट था, पढ़ा लिखा था, उसकी नौकरी थी, सरकारी नौकरी थी, तो उन्होंने अपनी बेटी की अच्छी मतलब भाई वो फ्यूचर के लिए उन्होंने शादी कर दी। लेकिन जो लड़की के खानदान वाले थे वो शादी में नहीं शरीक हुए। क्यों? क्योंकि लड़का
फला था, 24 नंबर था, वहाबी था। अब बताइए, अरे लड़की को क्या चाहिए? लड़की को चाहिए उसका शौहर कमाता हो, नेक दीनदार हो, नमाजी हो, उसका खर्चा उठा ले, उसके अंदर तमीज हो, तहजीब हो, अखलाक हो, अच्छा खानदान हो, अच्छा मकान हो, अच्छी दीनदारी हो, अच्छा नॉलेज हो, समाज में इज्जत हो। लेकिन उनको क्या चाहिए? उनको चाहिए मसलके आला हजरत का कट्टर बरेलवी, उससे ही शादी करेंगे। मतलब वो हिंदुओं से, असल में बरेलवियों का ये मतलब वो हिंदुओं से हाथ मिला लेंगे, वो उनके वहाँ जायज है, लेकिन किसी वहाबी से हाथ नहीं मिलाएंगे। और हाथ भी अगर मिला लेंगे तो घर पे जाके उसको जो मतलब वो तेजाब से अपने हाथ को धोएंगे कि अरे लो वहाबी से हाथ मिला लिया। तो ये सब उनके भाई उनकी कम इल्मी है। अरे आके बैठ के बात करो ना भाई। देखो बरेलवियों को क्या चाहिए भाई? उनको भी जन्नत चाहिए। देवबंदी को क्या चाहिए? उनको भी जन्नत चाहिए। अहले हदीस को क्या चाहिए? उनको भी जन्नत चाहिए। जब हमारा मकसद एक ही है, एक ही मंजिल है, एक ही चीज की चाह है, तो जाने का तरीका भी तो एक ही होगा ना। और तरीका क्या अल्लाह के नबी ने बताया? अल्लाह के नबी ने बकायदा भाई वो डायग्राम बना के बता दिया। आड़ी टेढ़ी लाइन खींची और एक सीधी लाइन खींची, और अल्लाह के नबी ने कहा ये जो टेढ़ी मेरी लाइन है, इन इन सब रास्तों पे शैतान बैठा है, और जो सीधा रास्ता है तो वो मेरा एकदम राइट पाथ है, उसके ऊपर सीधे चलो। तो अगर सब लोग मिलके आराम से बैठ के प्यार मोहब्बत से इत्मीनान से बात कर लें कि सीधा रास्ता क्या है, तो दुनिया के किसी का भी मसलक हो, वो ये अपनी जबान से उसको कहना ही पड़ेगा कि हाँ सीधा रास्ता है, जो भाई वो कुरान और हदीस का है। तो जब कुरान हदीस वो अपने मुंह से उगल दे, तब उससे बात कर लो कि हाँ भैया आप हमें कोई एक ऐसी हदीस पेश कर दो कि पीर बाबा के पास सजदा करना चाहिए। एक हमें हदीस पेश कर दो कि हर नए काम से पहले फातिहा पढ़नी चाहिए। एक हदीस पेश कर दो कि अल्लाह के नबी का बर्थडे मनाना चाहिए, जुलूस निकालना चाहिए। एक हदीस पेश कर दो कि मतलब वो 11वीं की नियाज करना चाहिए। एक हदीस पेश कर दो कि तीजा, 40वां, 10वां, छठी करना चाहिए। तो इनके बाद जो जितनी बिदतें हैं, इनके वहाँ पैदाइश से लेके मौत तक की बिदतें हैं। अब बच्चा पैदा हो रहा है, ठीक, अब बात गौर से एकदम सुनिएगा भाई। हेलो, हाँ जी, आवाज आ रही है ना मेरी? हाँ जी, हम सुन रहे हैं। आवाज नहीं आ रही? आवाज आ रही है ना मेरी? सुन रहे हैं हम। हाँ भाई देखिए, जी आ रही है। इनके वहाँ अगर कोई बच्चा पैदा होता है तो उसका सिस्टम क्या है, आप सुनिए। अब हम आपको पैदाइश से लेकर हम इंतकाल तक की बिदतें आपको बता दे रहे हैं शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है। बिदतें तो बहुत सारी हैं, समझ रहे हैं, हर एक एरिया के हिसाब से अलग अलग बिदतें हैं, लेकिन जो मेन माशरे में जो चल रही है वो मैं एकदम शॉर्ट फॉर्म में आपको बता देता हूँ। अगर कोई बच्चा पैदा होता है तो अल्लाह के नबी कहते हैं कि उसका 7वें दिन उसके बाल को तराशो और बाल के वजन के बराबर सोना या चांदी या उसके बराबर कैश को मतलब भाई वो तकसीम कर दो, सजदा कर दो, और उसका अच्छे से नाम रखो। लड़का है तो खतना कर दो। तो ये तो हो गया अल्लाह के नबी, ठीक है, जिनके आशिक बनने का दावा हो रहा है। लेकिन अब क्या है, नाम तो आशिक है अल्लाह के नबी का, काम एकदम उल्टा हो रहा है। बच्चा पैदा हो रहा है, ठीक, तो अब क्या है, वो हमारी दादी कह के गई है कि हमारे पोते का खतना जब वो 5 साल का हो जाए तब कराना। अब बात समझिए, अल्लाह के नबी कह रहे हैं 7वें दिन खतना करना सुन्नत है। अल्लाह के नबी कह रहे हैं 7वें दिन करना सुन्नत है, और उनकी बूढ़ी दादी, बूढ़ी नानी और उनकी खाला फुप्पू ये वसीयत करके मरी हैं कि जब भी लड़का पैदा हो तो उसका 5 साल पे तुम लोग खतना कराना। अब एक चीज बताइए, अल्लाह के नबी बड़े या हमारी दादी नानी खाला फुप्पी बड़ी? तो हर आदमी कहेगा अल्लाह के नबी बड़े। तो अल्लाह के नबी बड़े हैं तो 7वें दिन क्यों नहीं खतना कराते हो? अपनी दादी की बात क्यों मानते हो? ये बूढ़ियों का दीन नहीं है। इस्लाम जो है ये बुढ़ियों का दीन नहीं कि बुढ़ियां कुछ भी वसीयत करके चली जाए तो इस्लाम बन जाए। अब 5 साल के बच्चे का जब खतना हो रहा है, ठीक, अब बेचारा, अब उसकी इतनी अकल तो आई जाती है, ठीक है, कि हाँ अब क्या मेरे साथ होने वाला है। अब या तो वो भाग जाता है, ठीक, अब उसको पकड़ के लाते हैं, अब उसका खतना हो रहा है, पूरा खानदान उसको देख रहा है, और खतना भी कितना एंटीक हो रहा है कि खतना का इवेंट, आप समझ रहे हैं, खतना का इवेंट हो रहा है, पूरी दावत हो रही है, और मतलब वो आ रहा है, वो नौवा आ रहा है काटने के लिए, क्या बोलते हैं उसको, वो जर्रा आ रहा है, जर्रा काटने के लिए, ठीक, अब जर्रा काटने के लिए आ रहा है, अब उसको खतना करना है, लेकिन उसको सामान क्या चाहिए? उसको मतलब वो कपड़ा चाहिए लाल रंग का, पाव सेर बादाम, हाँ हाँ पाव सेर काजू,
पाव सेर मिश्री, पाव सेर डली। अबे तुमको इससे क्या मतलब? तुम खतना करने आए हो, तुम उसका खतना करके जाओ, तुम्हारा जो पैसे फीस हो उसको लो, लेकिन नहीं बिदत। अब उसका खतना हो रहा है, अब बेचारा वो नंगा है 5 साल की उम्र में, और पूरा खानदान उसको देख रहा है। तो ये क्या है? ये हमारा दीन है? अल्लाह के नबी ने कह दिया 7वें दिन खतना करवा दो, और 7वें दिन जो भाई वो बच्चे का खतना हो जाता है उसको पेन होता ही नहीं है, उसको पता ही नहीं चलता। और अगर आप फॉरेन में जाएंगे तो फॉरेन में तो ऐसे ऐसे डॉक्टर हैं जो बच्चे के पैदा होते ही खतना कर देते हैं। आप समझ रहे हैं? बच्चा पैदा हुआ, वो फटाक से डॉक्टरों ने बिना पूछे ही खतना कर दिया। अब ये बहुत से लोग कहते हैं नहीं नहीं, खतना करने से वो ब्लड का मतलब वो लॉस हो जाता है, ये हो जाता है, बच्चे की सेहत पर असर पड़ेगा। कुछ नहीं, इसके साइंटिफिकली इतने बेनिफिट हैं, इतने बेनिफिट हैं जिसको मतलब भाई वो गिनाया नहीं जा सकता। लेकिन हम लोग किस लिए करते हैं? अल्लाह के नबी ने कहा है, ठीक, हमारे इस्लाम की सुन्नत है। अब ये तो बच्चे की पैदाइश की हो गई। अब आते हैं शादी के ऊपर, ठीक, हेलो, अब आते हैं शादी के ऊपर। हाँ हेलो, तो हाँ आ रही है। अल्लाह के नबी कहते हैं कि अगर किसी को शादी करना हो, ठीक है, तो लड़का लड़की एक दूसरे को देख ले। लेकिन कैसे देख ले भाई? वो एक आदमी साथ हो, महरम उनके, ठीक, एक दूसरे को देख ले, पसंद कर लें, ठीक। उसके बाद जिस भी बुनियाद पे उनको शादी करनी हो, खानदान की बुनियाद पे, मालदारी की बुनियाद पे, दीनदारी की बुनियाद पे, पढ़ाई पे, एजुकेशन पे। लेकिन अल्लाह के नबी ने कहा कि ए नौजवानों, तुम्हारे हाथ कामिलूत हो, तुम दीनदारी देखो। तो दीनदारी आजकल कोई नहीं देख रहा है। आजकल लोग दीनदारी के नाम से देख रहे हैं मालदारी, ठीक। तो दीनदारी तो एक मतलब वो बहाना है घर में घुसने का। अब सुनिए,